नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज पाल यादव। आप देख रहे हैं सूरज लोक मीडिया। सूरज लोक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध खुलकर सामने आ गया है, जिसके लिए कोकण विभाग व ठाणे जिले के कांग्रेसी एकजुट होकर राकपा उम्मीदवार सुरेश महात्रे का विरोध करते हुए लगातार सभाएं कर रहे हैं। आज एक बार फिर दूसरे दिन वाटिका होटल में कोकण विभाग के रायगढ़ जिलाध्यक्ष महेंद्र घरत, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, तारिक फारूकी, रानी अग्रवाल, युवा नेता वीरेंद्र चोरगे, पंकज गायकवाड़, आरसी आजमी आज भारी संख्या में भिवंडी शहर व तालुका के पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। त्याच्यामध्ये आता तुम्ही ठाणे ते गोव्याच्या बॉर्डर पण पूर्ण कोकण इथं एकवटलेला आहे। आम्हाला ज्यावेळेला पाठीमाग बैठक झाली आपण सगळे लोक इथे आले होते। रमेश थलाजी आले होते, महाराष्ट्र जे इंचार्ज आहे आणि प्रदेश अध्यक्ष आणि सर्वजण नेते मंडळ बाळासाहेब होते, पृथ्वीराज चव्हाण। त्यावेळेला मागणी झाली होती की कोकणामध्ये 2 सीट त्यांनी आमची मागणी होती आणि ते सोडल्या पाहिजेत असं आमचं म्हणणं आहे। की आता त्याच्यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं फ्रॅक्शन झाल्यानंतर काँग्रेस त्याच्यामध्ये तुल्यबल आहे म्हणून आम्हाला 2 सीट पाहिजे। आज ते करत असताना ज्या पद्धतीने मुंबई आणि कोकण पूर्ण त्यांनी रिकामा करण्याचं ते ठरवलंय। आमचं म्हणणं तर भिवंडी त्यांनी आमचं म्हणणं आहे की आम्ही तिथे लढणार आहोत आणि आमचा उमेदवार त्याच्यामध्ये अर्ज भरेल आणि त्याच्यामध्ये आमची सर्व कोकण वासियांचं एकमत आहे। त्याच्यामध्ये जर काही नाही झालं तर कोकणातले सर्व थोडी कोकण बेचिराग झालेलाच आहे। आतापर्यंत सगळे रायगड पासून आमचे मतदारसंघ सगळे राष्ट्रवादी जन्मापासून त्यांच्याकडे दिले आहेत। आता ते पुन्हा राष्ट्रवादी आणि शिवसेना जर वाटून घेणार असेल आम्ही कार्यकर्त्यांनी करायचं काही भूमिका आहे। कोकणांच्या नेत्यांच्या सर्वांचं एकमत आहे। आम्ही फॉर्म भरणार आहोत आणि काँग्रेस भिवंडी मतदारसंघ ताकदीने लढणार। ये आज कोकण की बैठक थी और भिवंडी लोकसभा जो है वो एक ही लोकसभा जो है कोकण के अंदर मतलब टोटल 7 लोकसभा है, उसके अंदर जो आज से जो लड़ रही है ये भिवंडी लोकसभा लड़ रही है। और ये भिवंडी लोकसभा ये कांग्रेस को ही चाहिए। इसके लिए सब पूरे कोकण के हमारे सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब माजी आमदार, माजी खासदार, सब हमारे ज्येष्ठ पदाधिकारी सब लोग इकट्ठे होके आज इधर बैठक हुई है। परसों जो एनसीपी ने अलायंस किया था कि ये सीट एनसीपी को गया है, ये कोई महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ऐलान नहीं हुई है। ये जो जगह है ये पारंपरिक जगह, कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक जगह है। इसमें हम लोग फॉर्म भरने ही वाले हैं और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग कांग्रेस का हमको ये भी फॉर्म दे देंगे और हम इधर फॉर्म भरेंगे। हमारे कोकण के नेता, हमारे मित्र महेंद्र घरत, उन्होंने बताया कि पूरे कोकण से, कोकण बोले तो आज अपन जो इधर जिधर बैठक आयोजित की है, इधर लास्ट तो जो गोवा है उधर के सिंधुदुर्गा से लेके अपना पालघर तक सब कार्यकर्ता इधर आए हैं। और हमको कोई भी हालत से कांग्रेस हमारे ऊपर नाइंसाफी नहीं करेंगी। और जिस जगह पे स्वतंत्र देश, जब तक देश स्वतंत्र हुई है तब से यही जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग हमारे ये कांग्रेस को हमको लड़ाएंगे। और 2014 में जैसा हमारा राहुल जी का हमने बहुत बड़ी 1.5 से 2 लाख भीड़ों में हमने सभा ली थी और अभी अगले महीने में यही जगह पे राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय का मुक्काम था। और मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, हमारे नेता बालासाहेब थोरात, हमारे नेता विजय वडेट्टीवार, हमारे प्रभारी रमेश जी चेन्नीतला, ये सब लोग इकट्ठा होके इस भिवंडी का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और हमको विश्वास है इस भिवंडी में कांग्रेस को बी फॉर्म देंगे, ए बी फॉर्म देंगे और इस पे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेंगे और बड़े वोटों से चुन के आएंगे। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।